और सीधी ये तस्वीरें प्रयागराज की, जहां पर प्रयागराज की ये तस्वीरें यहां से इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जानकारी आप तक पहुंचा दे कि खबर निकल कर आ रही है कि जो प्रदर्शन यहां पर जारी था, जिस प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा की भी कड़ी व्यवस्था यहां पर की जा रही थी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खास नजर अपनी इस पूरे प्रदर्शन पर बनाई हुई थी। एक एक अपडेट देखिए हम आप तक पहुंचा भी रहे थे कि किस तरह के हालात बने हुए हैं, किस तरह के हालात बन सकते हैं, लेकिन बीच का रास्ता कुछ इस तरह से निकलकर सामने आ रहा है कि बहुत बड़ी खबर इस तस्वीर के साथ, जहां पर बताया यह जा रहा है कि आयोग ने प्रदर्शनकारी छात्रों की बात मान ली है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। दरअसल एक ही शिफ्ट में, एक ही पाली में परीक्षा कराने की जो मांग लेकर पिछले 4 दिन से सड़क पर उतरे हुए थे प्रदर्शन के लिए ये सैकड़ों छात्र, बताया यह जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि ध्यान दिया जाए इन मांगों पर और इस पूरे मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए, बीच का रास्ता यहां पर निकाला जाए। ऐसे में एक दिन यानी कि एक ही पाली में यह परीक्षा यहां पर संपन्न करवाई जाएगी। पहले जरूर आयोग की तरफ से यह दलील दी जा रही थी कि मुश्किल यहां पर यह है कि एक ही पाली में एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराना इतना आसान नहीं है, पारदर्शिता यहां पर होनी बेहद जरूरी होती है, तमाम तरह की चुनौतियां हैं जिसका सामना यहां पर करना पड़ेगा। लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो इस तस्वीर के साथ यही है कि प्रदर्शनकारी छात्रों का प्रदर्शन यहां पर सफल हुआ है। बीच का रास्ता यानी वो समाधान यहां पर निकल गया है जिसकी उम्मीद यहां पर छात्र कर रहे थे। अमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्योंकि आयोग पहले ये कह रहा था कि इतना आसान नहीं है जितना माना जा रहा है या कहा जा रहा है, क्या वाकई मुहर लग चुकी है कि एक ही पाली में एक ही शिफ्ट में परीक्षा संपन्न हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से न्यूज़ 18 इंडिया ने अपने दर्शकों को दोपहर में ही बता दिया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में संज्ञान लिया है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग के बड़े अधिकारियों से बातचीत की, चेयरमैन से बातचीत की और बातचीत करने के बाद जिस तरीके से सचिव बाहर निकले आयोग के और उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि जो पीसीएस का एग्जाम होगा, पीसीएस प्री का एग्जाम, वो एक दिन में एक पाली में कराया जाएगा। पीसीएस का एग्जाम एक दिन में एक पाली में होगा, जबकि आरओ और एआरओ का जो एग्जाम है वो फिलहाल टाल दिया गया है और टालने के बाद टाला गया है और एक समिति का गठन कर दिया गया है। वो समिति तय करेगी कि जो आरओ एआरओ एग्जाम में जो मांग स्टूडेंट की थी कि उसे भी वहां नॉर्मलाइजेशन को लागू ना किया जाए, उसको भी एक शिफ्ट में कराया जाए, तो उस मामले पे समिति का गठन होगा। जबकि जो पीसीएस प्री की जो मांग है छात्रों की, उसको पूरी तरीके से आयोग ने मान लिया और ये मांग जो स्टूडेंट की है वो केवल सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब इस पूरे मामले में मध्यस्थता की है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को, तब जाकर लोक सेवा आयोग ने अर्जेंसी मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद जो फैसला है अभी छात्रों के बीच इस फैसले का ऐलान कर दिया गया है। जी एक बार फिर से अमित, एक बार फिर से, क्योंकि ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, पूरी डिटेल जो इस वक्त आप दे भी चुके हैं, हम चाहेंगे जिन्होंने अभी अभी न्यूज़ 18 इंडिया देखा हो इस बड़ी खबर को वो पूरी डिटेल से यहां पर समझे, तफसील से। क्या बड़ा फैसला यहां पर आयोग की तरफ से लिया गया है? देखिए, सबसे पहले तो सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो छात्रों की तरफ से जो मांग थी कि पीसीएस प्री एग्जामिनेशन जो है वो एक पाली में हो, वो 2 पाली में ना हो, एक दिन एक एग्जामिनेशन हो, एक पाली में हो, उसे आयोग ने मान लिया है। अब पीसीएस प्री का जो एग्जाम होने वाला है वो एक पाली में होगा, एक दिन में होगा पूरे प्रदेश में। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे आयोग के अधिकारियों को कहा कि वो स्टूडेंट से बातचीत करें, बातचीत करने के बाद स्टूडेंट्स के हक में फैसला लें और उसके बाद वही हुआ। पीसीएस प्री में जो स्टूडेंट्स की मांग थी उसे मान ली गई है आयोग के द्वारा। तो वहीं दूसरी जो एग्जामिनेशन था आरओ और एआरओ का एग्जामिनेशन, जिसमें नॉर्मलाइजेशन की बात कही गई थी नोटिस में और जिसमें भी एक पाली की बात, एक पाली में एग्जाम कराने की मांग लगातार स्टूडेंट के द्वारा की जा रही थी। आरओ एआरओ एग्जाम में अब जो है वो आयोग बैठा दिया गया है, यानी समिति एक बना दी गई है, एक कमेटी बना दी गई है। वो कमेटी जो है अब आरओ एआरओ एग्जाम में जो मांग है उस मांग पर विचार करेगी, उस पर बैठेगी। फिलहाल जो आरओ एआरओ का जो एग्जाम होने वाला था उसे टाल दिया गया है, यानी स्टूडेंट्स की 2 मांग थी। पीसीएस प्री को लेकर जो मांग थी उसे मान लिया गया है आयोग की तरफ से और दूसरी जो मांग थी आरओ एआरओ एग्जाम को लेकर कि उसमें नॉर्मलाइजेशन लागू
ना हो, तो ऐसे में वहाँ पर कमेटी बना दी गई है आरओ एआरओ एग्जामिनेशन में, और ये कमेटी अब डिसाइड करेगी आरओ एआरओ एग्जाम किस तरीके से होंगे किस नियम का पालन करते हुए होंगे। फिलहाल जो आरओ एआरओ के एग्जाम्स होने थे उस एग्जाम को भी स्थगित कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आज आयोग के बड़े अधिकारियों ने हाई लेवल मीटिंग की, और इस हाई लेवल मीटिंग में उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ सीधे बातचीत की, और बातचीत करने के बाद यह फैसला लिया गया है। खुद जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो सचिव हैं वो बाहर निकले और उन्होंने अनाउंसमेंट किया इस फैसले के बारे में। जी, तो यूपीपीएससी के जो एग्जाम्स होंगे वो एक ही पाली यानी कि एक ही शिफ्ट में करवाए जाएंगे, लेकिन आरओ और एआरओ जो है उसकी परीक्षा फिलहाल आगे टाल दी गई है। अब एक समिति यहां पर बनाई गई है, उसे लेकर विचार विमर्श आगे किया जाएगा। तो अमित, क्या माना जाए, प्रदर्शनकारी छात्र जो पिछले 4 दिनों से प्रदर्शन यहां पर कर रहे थे, आज अभी ये प्रदर्शन खत्म होगा या फिर अभी वो आधिकारिक तौर पर कुछ कागजात देखना चाहेंगे, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट यहां पर देखना चाहेंगे? क्या वो स्टेटमेंट यहां पर आ चुका है या कुछ देर बाद आएगा? प्रदर्शन को लेकर क्या स्थिति नजर आ सकती है? देखिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट तो आयोग की तरफ से आ गया है। जो अब आयोग के सचिव अशोक जी बाहर निकले और अशोक ने खुद ही आकर अनाउंसमेंट की है इस पूरे बात पर। उन्होंने सीधे जो उनका अनाउंसमेंट था, सीधे लफ्जों में उन्होंने जो उनका पहला लाइन था, उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कुछ स्टूडेंट से बातचीत की गई है और उसके बाद यह फैसला लिया गया है। लेकिन जो स्टूडेंट अभी फिलहाल प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर जरा उनकी तस्वीर भी मैं एक बार आपको दिखा दूं। अमित, लौटेंगे आपके पास तस्वीरों के साथ, जानकारी भी लेंगे। कुछ और खास प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? तो यूपीपीएससी के छात्रों की मांगे यहां पर मान ली गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का हस्तक्षेप सामने आया। सीधे तौर पर आयोग को कहा गया कि छात्रों की बात सुनी जाए और उनके हक में यहां पर फैसला जो लेना था वो फिलहाल सामने आ चुका है, यानी कि मांग यहां पर मांग ली गई है। अमित की तरफ यहां पर रुख करेंगे। अमित, तस्वीरें और प्रतिक्रियाएं अभी सामने आ भी रही हैं, क्या कुछ लगता है छात्रों का प्रदर्शन माना जाए आज खत्म होगा? देखिए, जाहिर तौर पे लेकिन जो छात्र यहाँ पर मौजूद हैं उन छात्रों का साफ साफ ये कहना है कि भले ही आयोग के सचिव आकर बयान दे चुके हैं, लेकिन ऑफिशियल नोटिस वो देखना चाहेंगे और नोटिस आने के बाद ही उसके बाद वो अपने प्रदर्शन पर फैसला लेंगे। हालांकि जो छात्र हैं वो बेहद खुश हैं। यहाँ पर हम तस्वीरों के जरिए आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आप जिस तरीके से फैसला सचिव ने सुनाया वो भी खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें निर्देश दिया, उसके बाद यहाँ पर बैठक हुई। एसडीएम पीसीएस प्री एग्जामिनेशन होगा वो एक पाली में होगा, तो उस पर आप क्या कहेंगे? सर, अभी जो इन्होंने निर्णय दिया है तत्काल में, तो इन्होंने केवल यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का स्पष्टीकरण दिया है। इन्होंने कहा आरओ जो सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का है उसमें इन्होंने कोई स्पष्टीकरण अभी नहीं दिया है। इन्होंने कहा हमारी बोला कि एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी सर बनाना कोई हम लोगों को उत्तर नहीं है, हम लोगों को नोटिस चाहिए सर। एकदम जैसे नोटिफिकेशन आप बदलिए तभी हम लोग जाएंगे। ये कोई संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं है। हम लोग को नोटिस चाहिए। जी बताइए। आश्वासन नहीं, न्याय चाहिए। एक शिफ्ट में एग्जाम चाहिए, नॉर्मलाइजेशन से भ्रष्टाचार ना हो, हमें ऐसा प्रावधान चाहिए। जी आप बताइए। सर, हम यही कहना चाहते हैं, अभी आयोग की मंशा पूर्ण साफ नहीं है। पीसीएस को उन्होंने कहा, आरोप तो नहीं कहा, आरोप उन्होंने कहा कमेटी बनाएंगे। इसका मतलब हम लोग दोनों डिवाइड करना चाहते हैं। अभी देखिए, हमको 24 का एग्जाम देना, 25 का देना। हमारे कारण मतलब दोनों परीक्षा एक ही जैसे स्तर की हैं। हमको भविष्य में भी ऐसे हमको नोटिस का इंतजार कर रहे हैं कि ऑफिशियल नोटिस दिख जाए। हमें आरोप चाहिए, पीसी चाहिए। और फिलहाल उन्होंने कहा कि आरओ का जो एग्जाम है वो स्थगित कर दिया गया। स्थगित कर दिए हैं। तो देखिए, उनमें कोई ना कोई चालबाजी होगी सर, हमसे पूरी संतुष्ट नहीं है। हम भविष्य के लिए भेजते चाहते हैं, वन डे हमारा एग्जाम हो, वन शिफ्ट हो, बस। धन्यवाद। तो और भी यहाँ पर छात्र हैं, सीधे हम इनसे भी बातचीत यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं? आपने फैसला तो खुद सुना, आप आगे खड़े थे। जी, फैसले का कोई मतलब ही नहीं है। एक ही बार में दोनों फैसला दें, एक फैसले क्या मतलब है, आप ही बताइए। मैंने नोटिफिकेशन का इंतजार है आप? जी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं आएगा तब तक चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो मैं शबीना कह रहा था कि जितने भी छात्र यहाँ मौजूद हैं वो आखिरी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सर, नोटिस हम लोगों को मिल जाए तभी हम लोग जाएंगे। बिना नोटिस लिए हम लोग सर नहीं जा सकते। हम लोग का ये चौथा दिन है आज। हम लोग 11 तारीख से निरंतर में कुछ सुगबुगाहट एक बार फिर से उधर हो रही है। हम देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। सुगबुगाहट एक बार फिर से वहाँ हो रही है।
जहां गेट नंबर 2 के आसपास देखिए। हाँ, अच्छा, ये नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं। आरओ एग्जामिनेशन में नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं कि अभी स्टेटमेंट आया है, नोटिफिकेशन भी एक बार जारी हो जाए, उनको नोटिस मिल जाए, उसके बाद ही कोई ये फैसला लेंगे यहाँ से। जी सबीना। तो हमारे सहयोगी अमित सिंह बातचीत वहां पर मौजूद प्रदर्शनकारी छात्रों से कर रहे हैं। लौटेंगे आपके पास अमित। ये तस्वीरें और ये खबर एक बार फिर से पहुंचा दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद फैसला यहां पर लिया गया है। आरओ की जो परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई है, यानी कि टाल दी गई है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन एक ही पाली में होगी। क्या उसकी रूपरेखा होगी, अभी फिलहाल इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन यूपीपीएससी के छात्रों की मांगे जरूर मान ली गई है। एक दिन एक पाली में परीक्षा यहां पर संपन्न करवाई जाएगी और इसी मांग के साथ यहां पर परीक्षार्थी अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हुए उतरे हुए थे। हालांकि जो बातचीत हमारे सहयोगी अमित सिंह कर रहे थे, छात्रों को अभी भी पूरी तरह देखिए संतुष्टि यहां पर नहीं है, क्योंकि 4 दिन से छात्र यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो ऑफिशियल स्टेटमेंट पूरी तरह से चाहते हैं। कुछ तो ये भी कहते हुए नजर आए कि आरओ पर भी फैसला ले लेना चाहिए था। लेकिन हम भी जानते हैं कि ये जो व्यवस्थाएं होती हैं उन पर कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया जाता है, क्योंकि एक ही पाली एक ही शिफ्ट में परीक्षा संपन्न करवाना यकीनन एक बड़ी चुनौती भी यहां पर होगी। हमारे सहयोगी अमित सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जिस तरह से अभी आपने प्रदर्शनकारियों से बातचीत यहां पर की है, सीधे तौर पर प्रदर्शनकारी छात्र कह रहे हैं कि पहले एक बार ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो देख लिया जाए उनके तरफ से, तब वो अपने प्रदर्शन को खत्म करने पर विचार विमर्श करेंगे। दूसरा, आरओ को लेकर भी उनमें कुछ ना कुछ संशय अब भी उनके जहन में नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली में स्टूडेंट्स ये सोचते थे कि जिस तरीके से पीसीएस प्री एग्जामिनेशन को लेकर सीधे फैसला ले लिया गया कि एक पारी में 1 शिफ्ट में एक दिन में एग्जामिनेशन हो जाएगा, उस तरीके से आरओ और एआरओ एग्जामिनेशन को लेकर फैसला नहीं लिया गया, बल्कि कमेटी बना दी गई और इसको एग्जामिनेशन जो होने वाले थे उसको स्थगित कर दिया गया। सीधे हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, इनसे हम लोग बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे आप? आखिरी नोटिफिकेशन का इंतजार है? बिल्कुल इंतजार है। अभी हम लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम किया गया है। पीसीएस के लिए सिर्फ एक ही निर्णय लिया गया, लेकिन आरओ के लिए कौन निर्णय लेगा? यहाँ पे हम लोग यहाँ अभी बने रहेंगे जब तक आरओ और पीसीएस दोनों का एक साथ मतलब कंफर्मेशन नहीं आ जाती, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। लेकिन उन्होंने तो कहा कि आरओ एआरओ का जो एग्जामिनेशंस होने वाले थे उसको स्थगित कर दिया फिलहाल कमेटी में। बात यह है सर कि पहले तो उनकी माइक ही क्लियर नहीं है, आधी बात उनके समझ में नहीं आई, तो विज्ञप्ति निकाले ना। यहाँ हर छात्र पढ़ने लिखने में सक्षम है। आप पहले इंटरनेट पर विज्ञप्ति जारी कीजिए, उस विज्ञप्ति के बाद हम छात्रों की समिति बैठ के निर्णय लेगी कि क्या करना है, और हम उस बात से संतुष्ट होंगे अक्षर से पढ़ने के बाद, तभी हम यहाँ से जाएंगे। जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या कहते हैं? जैसा कि सुनाई पड़ रहा है कि आयोग पीसीएस के लिए मान चुका है, तो जब अपनी नॉर्मलाइजेशन पद्धति को गलत मान चुका है तो आरओ के लिए वो क्यों नहीं मानने के लिए नजर आप बनाए रखिएगा कि क्या कुछ प्रदर्शन को लेकर प्रदर्शनकारी अब इस फैसले के बाद फैसला लेते हैं।